नमस्कार दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई गलतियां करते हैं, कई जानबूझ के और कई अनजाने में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गलतियां इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ा जाए। एक आश्रम में एक बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों से कह रहे थे, इंसान कई बार अनजाने में और बहुत बार जानबूझकर कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। फिर चाहे उनसे आपको कुछ देर के लिए फायदा मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे इन बातों से आपका मन आपको कमजोर बनाता चला जाएगा। इसलिए यूं खुद सुखी रहने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों का नुकसान न करें और ना उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करें। सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक शिष्य तभी उनसे कहता है, गुरुदेव, जब किसानों के खेत में जंगली जानवर आ जाते हैं तो उन्हें भगाने के लिए उन किसानों को उन्हें डराना पड़ता है जिससे उनकी फसलों का नुकसान न हो। अगर कोई जमींदार अपने मजदूरों से काम के चलते सख्त होना पड़ता है तो इसमें कौन गलत है? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया जिस पे बहुत कांटे लगे हुए थे और कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें इस पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? तभी एक शिष्य कहता है, गुरुदेव, इस पेड़ पर मुझे फल लगे दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से दूसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव, इस पेड़ की छाया में कोई भी इंसान बैठ सकता है। तभी एक शिष्य सबसे अलग जवाब देता है। वो कहता है, गुरुदेव, मुझे इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी लग रही है। तभी गुरु उनसे सवाल करते हुए कहते हैं, मान लो अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ को काटने के लिए आता है और उसे कांटा लगता है तो उसमें इस पेड़ की कोई गलती है? क्या पेड़ ने कोई बुरा कर्म किया? महात्मा उनसे कहते हैं, प्रकृति हर किसी को अपनी रक्षा करने की ताकत देती है, और अगर कोई अपनी रक्षा करते हुए किसी को हानि भी पहुंचा देता है तो वो बुरा कर्म कैसे हो सकता है? अगर वो अपनी रक्षा करेगा तभी तो दूसरों को फल आदि देगा। इसलिए आत्मरक्षा करना बुरा कर्म नहीं हो सकता है। गुरु ने सभी शिष्यों को समझने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक चोर रहता था, लेकिन जहां वो रहता था वहां कोई उसके बारे में नहीं जानता था। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ी। चिकित्सक ने बताया कि उनके इलाज के लिए बहुत धन लगेगा। तो वो चोर उसी रात एक अमीर आदमी के घर चोरी करने जाता है, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। उससे वो आदमी पूछता है, आज तक तो तुमने कोई चोरी नहीं की, तो आज ऐसा क्या हुआ? एंड वो चोर उसे अपनी मां की तबीयत का बहाना बनाकर रोना शुरू कर देता है। जब वो सेठ उसकी मां की तबीयत का पता करवाता है तो उसे लगता है कि इस आदमी ने अपनी मां के लिए मजबूरी में चोरी की है और वो उसे छोड़ देता है। गुरु उन शिष्यों से कहते हैं, हम सभी भी तो ऐसा ही करते हैं। गलत कर्म हम हमेशा करते हैं, लेकिन जब हम पकड़े जाते हैं तो किसी न किसी बहाने से हम वहां से निकलना चाहते हैं। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि कभी अपने गलत कर्म को सही साबित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह अहंकार का रूप होता है। हमारा अहंकार ही हमारे गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है, और ऐसे ही हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। इसीलिए अगर कभी भी कोई गलती हो तो उसे मानना सीखो, क्योंकि जब हम कोई गलती खुद से स्वीकार करते हैं तो वो भविष्य में दोहराई नहीं जा सकती। तभी एक शिष्य गुरु से कहता है, गुरुदेव, अगर किसी इंसान से अतीत में कोई गलती हुई हो तो उसे कैसे ठीक करा जा सकता है? गुरु ने कहा कि सबसे पहले ऐसे इंसान जो अपनों गलतियों को स्वीकार करते हैं वो बहादुर होते हैं, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। और अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हुई है तो वो माफ करी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती करता है तो ऐसा इंसान कुछ समय तक तो अच्छा समय व्यतीत कर सकता है, लेकिन अंत में उसका विनाश निश्चित है। महात्मा कहते हैं कि इंसान को अपनी पिछली किसी भी गलतियों का बोझ अपने दिल पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपनी पूरी उमंग और उत्साह से काम नहीं कर पाता। इसलिए गलतियों से डरने की जगह उनसे सीख लेना सीखो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है
आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। धन्यवाद।